Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar. Welcome you all in yet another session of Competitive English specially for Air Force Navy. मैंने आपको पिछली वीडियोस में नाउन का एक बेसिक फॉर्म पढ़ाया, उसी चीज से रिलेटेड मैंने कुछ आपको जेंडर्स बताए और मैंने कहा था कि आपके एग्जामिनेशन में नाउन से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो या तो जेंडर से आते हैं या फिर नंबर से आते हैं, यानी सिंगुलर प्लूरल से। तो आज मैं आपको नंबर ही पढ़ाने जा रहा हूं। नंबर को हिंदी में यहां हम कहते हैं वचन, और इंग्लिश में नंबर दो तरह के होते हैं, एक कहलाता हमारा सिंगुलर नंबर, एक कहलाता है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर प्लूरल ही जो है सबसे बड़ी चीज है। आप पहले समझे कि सिंगुलर क्या होता है। जाहिर सी बात है, जो सिंगल हो, सिंगल इज इक्वल टू सिंगुलर, मतलब एक नाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं पेन तो मतलब हुआ एक पेन, अगर हम कह रहे हैं काउ तो मतलब हुआ एक गाय, बॉय तो मतलब हुआ एक लड़का। और दूसरा हो गया हमारा प्लूरल नंबर, तो प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, मोर देन वन, एक से अधिक, 2, 4, 10, 20, 50, 100 कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल पेन का हो गया पेन्स, काउ का हो गया काउज, ETC। ये कहलाया हमारा प्लूरल नंबर। आप देख रहे हैं कि मैंने सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए बड़ी आसानी से पेन के बाद एस लगा के पेन्स कर दिया, काउ के बाद एस लगा के काउस कर दिया। यह जरूरी नहीं है कि हर बार इतनी ही आसानी से सिंगुलर का प्लूरल बन जाए। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई सारे नियम हैं, लेकिन हम जब यहां देखेंगे तो कुछ कॉम्पैक्ट नियमों को देखेंगे, ऐसे नियमों को देखेंगे जो अक्सर यूज होते हैं और आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उन चीजों को देखेंगे। तो अब हम लोग शुरू करेंगे सिंगुलर से प्लूरल। देखिए, पहला नियम तो यही है, हमारा बड़ा सिंपल सा नियम है कि ज्यादातर नाउन्स में हम केवल एस लगा करके, एडिंग एस मतलब एस लगा करके उनका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हमारा कोई भी नाउन ले लेते हैं, जैसे कि सॉन्ग मतलब गाना हुआ, तो इसमें एस लगा दिए तो बन गया सॉन्ग्स, मतलब कई सारे गाने। जैसे कि मान लीजिए हैन, मुर्गी को कहते हैं, इसमें हम लोगों ने एस लगा दिया, बन गया हैंस, है ना। काउ, काउज, डॉग, डॉग्स, सिंपल, इसमें बस हम लोग एस लगाते चलते हैं और ये हमारा प्लूरल बनता चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनमें हमें एस लगाना है और एस लगाते ही वो प्लूरल बन जाते हैं। ये बड़ा आसान नियम है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप में से मैक्सिमम लोग ये करते होंगे। जो नया नियम मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि ऐसे नाउन जिनके अंत में O, X, Z, SH, CH या S रहे तो उनमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देख लीजिए, O, X, Z, SH, CH या S रहे तो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, हीरो, लास्ट में O है, हमें क्या करना है, यहां ES लगा देना है, बन गया हीरोज। ठीक है। जैसे बॉक्स, लास्ट में X है, इसमें ES लगा दिए, बन गया बॉक्सेस। जैसे टोपाज, टोपाज का मतलब पुखराज होता है, पत्थर होता है, रत्न होता है, अंगूठी वगैरह में हम लोग पहनते हैं, तो टोपाज में भी ES लगा देंगे, बन गया टोपाजेस, है ना। जैसे डिश में ES लगा दीजिए, बन गया डिशेस। जैसे चर्च में ES लगा दीजिए, बन गया चर्चेस। जैसे बस में ES लगा दीजिए, बन गया बसेस। तो आप देख रहे हैं जो मैंने रूल पढ़ाया आपको कि जिस शब्द के अंत में O, X, Z, SH, CH या S रहे तो उसमें ES लगाने से प्लूरल बनता है। ये दूसरा नियम हुआ हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस नियम में भी कई सारी क्लैरिटीज हैं, वो देखेंगे हम। तो मैंने जैसा कहा कि देयर इज सम स्पेशल रूल रिलेटेड टू ओ के बारे में कुछ और भी बातें हमें जाननी होंगी। तो ओ का एक्सटेंशन ले लेते हैं, रूल नंबर 2 का एक्सटेंशन कह लीजिए आप, 2A कह लें इसको। तो इसका एक्सटेंशन देखिए, मैंने कहा कि जिस शब्द के अंत में O हो उसमें ES लगाने से उसका प्लूरल बनता है। ठीक है, अंत में O हो, लेकिन O के पहले, अंत में O तो चाहिए लेकिन O के पहले कॉन्सोनेंट अगर हो तो उसमें हमें लगाना है ES।
लास्ट में ओ होगा, ओ के पहले कॉन्सोनेंट होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा बफेलो, भैंस को कहते हैं, लास्ट में ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, इसमें लगा दीजिए ईएस, बन गया आपका बफेलोज। हीरो तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, ये बन गया हीरोज। टोमेटो, पोटैटो, देख पा रहे हैं आप कि इन सब में लास्ट में ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ईएस लगा रहे हैं। कुछ भी और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। वोल्केनो, वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, सेम वही करना है। वोल्केनोज, नीग्रो, नीग्रोज, सब ऐसा ही चलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लास्ट में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, हमें सिंपली क्या करना है, ईएस लगा देना है। लेकिन इसी नियम में थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें कि लास्ट में ओ तो हो, अंत में ओ चाहिए, लेकिन ओ के पहले वॉवेल हो, तो क्या करना है, ओ के पहले अगर वॉवेल होगा तो कुछ नहीं करना, केवल एस लगा देना है। ओ का दो रूल हो रहा है, देखिए, कॉन्सोनेंट होगा ओ के पहले तो यस लगेगा, लेकिन वॉवेल होगा तो क्या करना है, केवल एस लगा देना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखा मैंने बैम्बू, BAMBOO, लास्ट में ओ है, ओ के पहले एक और ओ है, यानी वॉवेल है, इसमें कुछ नहीं करना, एस लगा दीजिए, बन गया बैम्बूस। कुकू, CUCKOO, कुकू, केवल एस लगा दीजिए, बन गया कुकूस। रेडियो, रेडियोज, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है, लास्ट में ओ है और ओ के पहले वॉवेल है। एक और ले लेते हैं, क्यूरियो, क्यूरियोज। तो लास्ट में अगर ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि केवल और केवल एस 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 लगा करके उसका प्लूरल बनाएंगे। ओ का दो नियम निकला, फिर से सुन ले, लास्ट में ओ हो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, ईएस लगाइए, लास्ट में ओ हो, ओ के पहले वॉवेल हो, केवल एस लगाइए। अब जरा बात कर लें नेक्स्ट रूल की, और इसी में आप उस 2 नंबर रूल में सी और डी समझ लें, क्योंकि बात कर रहे हैं हम लोग सीएच के बारे में वापस। जब सीएच का उच्चारण हमारा च होगा, तब इसमें हमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाना है। सीएच का उच्चारण जब च हो, एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। मैंने कहा मैच, तो ये MATCH, लास्ट में CH आया, इसमें ES लगा दीजिए, बन गया मैचेस। चर्च, चर्चेस। बेंच, बेंचेस। तो आप देख रहे हैं कि सब में हम लोग ES लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें हर जगह CH का उच्चारण च हो रहा है। जैसे इसको हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं बेंच, तब वो बन रहा हमारा बेंचेस। लेकिन जब CH का उच्चारण च ना होकर के क हो, तब हमें क्या करना है कि इसमें केवल और केवल एस ही लगाना है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें CH का उच्चारण क होता है, च नहीं होता। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। MONARCH, तो इसे हम मोनार्च नहीं प्रोनाउंस करते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं मोनार्क। इस वजह से इसमें केवल आपको जो है एस लगाना है, बन गया मोनार्क्स। ठीक है। STOMACH, इसे प्रोनाउंस करते हैं हम स्टमक, स्टमक, इसलिए इसमें भी आपको केवल एस लगाना है, बन गया स्टमक्स। CONCH, चलिए इसको छोड़ देते हैं, दो ही एग्जाम्पल रखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें वैसे उसको भी ले सकते हैं CONCH, ये आपको बहुत लोग कॉन्च कहते हैं, बट बेसिकली इट इज प्रोनाउंस्ड कॉन्क, तो इसमें भी आप एस लगा दीजिए, शंख को कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि CH से जब उच्चारण च हो रहा है तो उसमें ES लगाने से प्लूरल बन रहा है, और CH का उच्चारण जब क हो रहा है तो उसमें केवल S लगाने से प्लूरल बनता है। इसको ध्यान रखने की जरूरत है, इससे बड़े सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल नंबर 3। जिस शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर
y को हटाकर IES जोड़ने से प्लूरल बनता है। जिस शब्द के अंत में y हो और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को हटाकर I लिखकर ES जोड़ने से प्लूरल बनता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। मैंने एग्जाम्पल लिखा सिटी मतलब शहर। देखिए लास्ट में y है और y के पहले कॉन्सोनेंट है, तो y को हटा दीजिए, उसके स्थान पर लिख दीजिए IES, बन गया सिटी का सिटीज। देखिए बेबी, फिर वही लास्ट में y है, y के पहले कॉन्सोनेंट है, क्या करेंगे, y को हटा दीजिए IES, बेबीज, है ना। ड्यूटी, ड्यूटीज, फ्लाई, फ्लाईज। आप देख पा रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बस लास्ट में y को हटाकर उसके स्थान पर IES लिख रहे हैं और ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल क्लियर होता चल रहा है। लेकिन अगर इसी को और एक्सपेंड करें तो सेम इस तरह से बना सकते हैं कि अंत में y तो हो लेकिन y के पहले कोई कॉन्सोनेंट के जगह वॉवेल हो। तो अब क्या करना है हमें कि y को ना हटाकर केवल s, y को ना हटाकर केवल s जोड़ने से प्लूरल बनता है। y को ना हटाकर केवल s, जैसे एग्जांपल में ले लें डे। देखिए लास्ट में y है, y के पहले वोवेल है, कुछ नहीं करना है, इसमें s लगा दीजिए, बन गया डेज। जैसे कि की, KEY, कुछ नहीं करना है, इसमें s लगा दीजिए, बन गया कीज। बॉय, लास्ट में y है, y के पहले वोवेल है, कुछ नहीं करना है, s लगा दिए, बन गया बॉयज। टॉय, टॉयज। तो y का भी दो नियम निकला, एक y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो y को हटाकर IES, दूसरा नियम निकला y के पहले वोवेल हो तो y को हटाकर केवल s करने से ही प्लूरल बनता है। ओ वाले नियम में एक छोटा सा नियम ये भी आप समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि लास्ट में o हो और o के पहले अगर कॉन्सोनेंट भी हो तो किसी खास सर्कमस्टेंसेस में उसमें s लग सकता है। वो खास सर्कमस्टेंसेस, वो खास स्थिति क्या होगी, यू नीड टू रिमेंबर दैट, कि अगर वो किसी न किसी टेक्नोलॉजी यंत्र से जुड़ा हुआ नाम है या किसी न किसी प्रकार का वो यंत्र है, वेदर इट इज ए वाद्य यंत्र, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कुछ और हो, तो उसमें फिर नियम खत्म हो जाएगा कि उसमें आपका क्या है। अगर उसमें लास्ट में ओ हो तो भी एस लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडियो, तो रेडियो में तो ठीक है, नियम से चल रहा है कि लास्ट में ओ है और ओ के पहले आई है तो भाई वॉवेल है ही, तो इसलिए एस लगाना है, तो इसका हमने कर दिया रेडियोस। लेकिन ये देखिए पियानो, तो यहां आप देख रहे हैं कि लास्ट में ओ है लेकिन ओ के पहले तो यहां कॉन्सोनेंट आ गया, तब इसमें भी हमें ऐसे ही लगाना है, बनाना है पियानोस, पियानोएज नहीं कर देंगे, ES नहीं लगाएंगे। कैंटो, CANTO, इसमें भी ऐसे ही लगेगा, बन गया कैंटोस। फोटो, PHOTO, तो इसमें भी हमें ऐसे ही लगाना है और बनाना है फोटोज। तो इन्हें आप कह सकते हैं एक्सेप्शंस या अपवाद, कि ये नियम पर नहीं चलते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के वर्ड्स हैं। तो टेक्नोलॉजी वर्ड्स जो होगा उसमें हमें ये नहीं देखना है कि ओ के पहले क्या लगा हुआ है। टेक्नोलॉजी के वर्ड्स होंगे तो उसमें स्ट्रेट अवे आपको ऐसे ही लगाना है, ये दिमाग में डाल लीजिए। अब नेक्स्ट नियम पर आते हैं। जो भी रूल नंबर चल रहा है अब अपना रूल नंबर आप लिखते चलेंगे। जिस शब्द के अंत में F या FE हो तो F या FE को हटाकर, F या FE को हटाकर VES जोड़ने से प्लूरल बनता है। F या FE को हटाकर VES जोड़ने से प्लूरल बनता है। देखें एग्जाम्पल, मैंने एक वर्ड लिखा थीफ, का मतलब होता है चोर, लास्ट में क्या है, F है, इस F को हटा दीजिए, THIE तक जाइए और उसके बाद जो लिखा हुआ है VES जोड़ दीजिए, तो ये बन गया आपका थीव्स। ठीक है। वाइफ, लास्ट में FE है, दोनों को हटा दीजिए और इसके स्थान पर लिख दीजिए VES, तो बन गया वाइफ्स। देखिए और शब्द देख ले, लाइफ, लाइव्स, लीफ, लीव्स, नाइफ, चाकू, तो इसमें भी हमें क्या करना है, हटाकर VES कर देना है और आपका इसी तरह से कई सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में F या FE आता है उसका प्लूरल बनता चलेगा। लेकिन
फिर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शनल केस भी देख लें कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें केवल एस लगाने से ही प्लूरल बन जाता है, केवल एस लगाने से ही प्लूरल बन जाएगा। ऐसे कुछ शब्दों को भी देखिए, जैसे ये रहा हमारा चीफ, मुखिया को कहते हैं, लास्ट में एफ है लेकिन इसको हटा के CHIEVES चीफ्स नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। इसमें हमें केवल एस लगा करके ही प्लूरल बनाना होता है, ये बन गया हमारा चीफ्स। हूफ, गाय भैंस के खुर को कहते हैं हूफ, तो इसका भी हूप्स नहीं बनेगा, इसमें भी बस आपको एस लगा देना है, बन गया हूप्स, है ना। बिलीफ, तो इसका आपको बिलीफ्स बनाना है, केवल एस लगाना है, ये बन गया आपका बिलीफ्स। क्लिफ, क्लिप्स, रूफ, रूफ्स, ROOF, रूफ का भी रूफ्स, सेफ का सेफ्स, हूफ का हूप्स, प्रूफ का प्रूफ्स। तो इस तरह कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल केस में जाते हैं, उनमें इस तरह से एफ या FE को हटाकर VES लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता, बल्कि उसमें केवल S लगाने से ही प्लूरल बनता है। तो ये दोनों नियम भी आपको ध्यान से रखने, खासकर ये एक्सेप्शंस वाले जो वर्ड्स हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आप किसी बुक में देख सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, गूगल कर लेंगे, नेट पर मिल जाएगा, नियम याद रखेंगे और इसमें से जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको निकाल करके रख लेंगे। मैं आपको और एक आध दो बता देता हूं, जैसे चीफ का चीफ्स हो गया, क्लिफ का क्लिप्स हो गया, रूफ का रूफ हो गया। ड्वार्फ एक वर्ड होता है, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। जरा मैं यहां लिख दूं आपके लिए, देखिए इसी एक्सेप्शनल केस को मैं यहां भी लेकर आता हूं कि एक्सेप्शनल केसेस में और जो एग्जांपल आप ले सकते हैं, ये है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब बौना होता है, तो इसमें भी केवल एस लगा दीजिए, बन गया आपका ड्वार्फ्स, है ना। ड्वार्फ का ड्वार्फ्स बन गया। बिलीफ मैंने दे ही दिया। सेफ एक वर्ड और आप ले सकते हैं, सेफ का आपका सेफ्स ही होता है, सेफ्स नहीं होता है, सेफ्स कर देंगे तो वो फिर हो जाएगा बचाना, वर्ब बन जाएगा वो। स्कार्फ ले सकते हैं, लड़कियां जो बांधती हैं, दुपट्टा आप उसको कह सकते हैं, तो ये हो गया हमारा स्कार्फ्स। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं। रूफ मैंने नहीं लिखा है, आप रूफ्स ले सकते हैं, रूफ का हो गया रूफ्स। तो इस तरह से ये सब कुछ वर्ड्स हैं। गल्फ कंट्री के बारे में आपने सुना होगा, खाड़ी देश, तो गल्फ जो हो गया, गल्फ का आप गल्फ्स कर सकते हैं। तो एक्सेप्शनल वर्ड्स आपको खास तौर पर याद रखने की जरूरत है, और एक्सेप्शनल वर्ड याद रखेंगे तो उसमें अक्सर उसी से ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं और आप बड़ी आसानी से उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, या पिछली वीडियो में बताया था कि इंग्लिश इज ए बोरोड लैंग्वेज, अंग्रेजी को हम उधार ली हुई भाषा कहते हैं। तो कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो बाहर से हमारे यहाँ आए हुए हैं, मतलब कि वो या तो फिर आपको ग्रीक से हैं या लैटिन से हैं या किसी और जगह से इंग्लिश में आए हैं, तो वो इन सब नियमों को नहीं मानते। उनका प्लूरल ऑलरेडी बना हुआ है, प्री डिफाइंड है प्लूरल उनका, और आपको उनको जानना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक रूल पर चर्चा कर लें कि ऐसे कौन से हैं जिनका हम प्लूरल जो है ऑलरेडी बना बनाया मानते हैं। जैसे कि मैन, तो मैन का प्लूरल मैंस नहीं होता। इसमें आप ये समझिए कि इसके वॉवेल को चेंज कर दिया जाता है। ये जो अभी मैं नाउन्स बता रहा हूं आपको, इसमें जो लास्ट वाला, लास्ट सिलेबल का वॉवेल है उसको चेंज कर देते हैं। देखिए मैन का हो जाता है हमारा मैन, वुमन बन गया वीमेन, टूथ, तो देखिए इसका वॉवेल सब चेंज कर रहे हैं हम। टेथ, गूज, गीज, फुट, फीट, माउस, माइस, लाउस, लाइस। तो इन सबों में कुछ इस तरह से चेंजेस किए जाते हैं कि हम लास्ट वाला सिलेबल का पहले का वॉवेल चेंज करते हैं, या यूं कहें कि इंटरनल वॉवेल को चेंज करते हैं, और या अपने से इस तरह समझें कि इनका इस तरह से प्लूरल ऑलरेडी बना हुआ है और आपको यह जानना पड़ेगा। फिर आते हैं एक्सेप्शनल केस में, कि एक्सेप्शनल केस में और चलें तो हमारा जो काऊ है, तो टेक्निकली इसका काउज होना चाहिए, लेकिन इसका एक प्लूरल काइन भी होता है, KINE, काइन। हालांकि आजकल काइन जो है वो उतना यूज नहीं होता, लेकिन इसका प्लूरल काइन भी होता है। अगर आपके क्वेश्चन आंसर्स में दिया हुआ है या सेट में या एग्जामिनेशन के दौरान दिया है तो आप काइन मारेंगे, काऊ का काइन होता है। ऑक्स पर आते हैं तो ऑक्स भी एक्सेप्शन में जाता है। ऑक्स लास्ट में एक्स है, जैसे बॉक्स का बॉक्सेस हुआ, फॉक्स का फॉक्सेस हुआ, टैक्स का टैक्सेस हुआ, तो इस हिसाब से ऑक्स का ऑक्सेस होना चाहिए, लेकिन नहीं, यह भी नियम आपको एक्सेप्शन में चला जाएगा और ऑक्स का हो जाता है ऑक्सन। ब्रदर पर भी आते हैं तो इस पर भी एक छोटा सा डाउट यह है कि ब्रदर का नॉर्मली आजकल हम लोग प्लूरल ब्रदर्स करते हैं, लेकिन ब्रदर का प्लूरल ब्रीदरेन भी होता है।
हालांकि इसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो समझेंगे कि आपस के जो भाई हैं, मतलब समझौते के भाई, जैसे हिंदू मुस्लिम और ब्रिदरन, ऐसा कह सकते हैं। तो समझौते का भाई जिसको आप भाई समझ रहे हैं उसके लिए ब्रिदरन यूज होता है, नहीं तो उसके लिए ब्रदर्स यूज होता है। तो ये सब जो है आपके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं और आप इन एक्सेप्शनल केसेस को ध्यान में रखें। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक्सेप्शनल केसेस को जानबूझ करके ध्यान में रखें, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अब आते हैं सिंगुलर प्लूरल में ट्रिकी वंस पर। ट्रिकी वंस मतलब जो थोड़े कठिन होते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको किसी भी बुक्स में बड़ी आसानी से मिलती हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करें, चाहे वो एयरफोर्स नेवी की ही क्यों ना हो, तो उसमें कुछ ट्रिकी चीजें जरूर रहेंगी, क्योंकि वो आपका नॉलेज का डेप्थ, गहराई चेक करते हैं। तो फॉर दैट थोड़ा सा नाउन पर वापस आते हैं। मैंने आपको बताया था नाउन का क्लासिफिकेशन। तो नाउन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कई तरह से होता है। जैसे आपको लास्ट बार ही बताया था कि नाउन के 5 भेद होते हैं, वो ट्रेडिशनल ग्रामर से, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन को मैंने लास्ट में रखा था। अगर आपने ये मिस किया है हमारा सेक्शन तो पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें नाउन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। उसके बाद मैंने आपको फिर बताया कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जाएं तो मॉडर्न इंग्लिश में 2 ही होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उसी तरह से नाउन को अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए, फिर गो बाय द स्ट्रक्चर्स, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नाउन कैन आल्सो बी डिवाइडेड। एंड अगर हम बनावट के दृष्टिकोण से बात करें तो नाउन के 2 भेद फिर हो सकते हैं। एक कहलाएगा हमारा सिंगल नाउन और एक कहलाएगा हमारा कंपाउंड नाउन। इसको ध्यान से समझे, क्योंकि अब थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल इनसे भी रिलेटेड है, तो आप इसको ध्यान से समझे। सिंगल नाउन, सिंगल नाउन क्या होगा? नाम में से वैसे नाम जो केवल एक शब्द से बनते हों। द नेम दैट इज फाउंड बाय वन वर्ड, ओनली वन वर्ड, यूजिंग वन वर्ड, जो एक ही शब्द से बनेगा उसे हम सिंगल नाउन कहेंगे, या एक शब्द वाला नाम हमारा सिंगल नाउन कहलाएगा। कुछ भी, जैसे काऊ आपने कहा तो ये एक ही वर्ड है, पेन कहा तो एक ही वर्ड है, बॉय कहा तो एक ही वर्ड है, राम कहा तो ये एक ही शब्द है, तो इन सबों को आप कहेंगे सिंगल नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? तो कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। द नेम दैट इज कंस्टिट्यूटेड दैट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग मोर देन वन वर्ड, एक शब्द से ज्यादा वर्ड से जो मिलकर के बने उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। एग्जांपल द्वारा समझेंगे, जैसे हमारा पासबुक, जैसे हमारा कप फुल। तो आप इसमें देखें कि पास और बुक 2 अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को मिलाकर के एक वर्ड बनाया गया, तो ये बन गया हमारा पासबुक, यानी कंपाउंड किया हमने, कंपाउंड नाउन बना। कप और इसमें एक सफिक्स लगा दिया फुल, तो ये एक अलग नाम बन गया कप फुल, तो इन्हें हमने कहा कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन में भी 2 आते हैं, इसको भी ध्यान से समझें। एक होता है कंपाउंड नाउन विद हाइफन, कंपाउंड नाउन विद हाइफन, हाइफन का मतलब ये माइनस का साइन कह सकते हैं, और एक होता है हमारा कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, यानी बिना हाइफन के, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। मोटा मोटी इसको समझिए कि जिसमें खासकर फुल फुल लगा रहेगा वो कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन हो जाएगा, और जिसमें ये हाइफन वाला साइन लगा रहेगा वो कंपाउंड नाउन विद हाइफन हो जाएगा। कुछ भी एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल में ले लिया, यही ले लिया पासबुक, तो आप देखिए इसमें हाइफन लगा हुआ है ना। कुछ भी, जैसे मेड सर्वेंट, नौकरानी को हम कहते हैं ना मेड सर्वेंट, तो इन सबों में देखिए ये लगा हुआ है। कई बार आम लिखने में या आम बोलचाल में हम लोग इन सबों के बीच में हाइफन नहीं लगाते, लेकिन टेक्निकली लगाना चाहिए। और विदाउट हाइफन वाले में ये आपका, जैसे कि कप फुल, स्टमक फुल, अमूमन इनमें ये लगा रहता है, FUL लगा रहता है, तो इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो अब जो सिंगुलर प्लूरल मैं बता रहा हूं, मैं इन्हीं के बारे में बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। चलिए अब कंपाउंड नाउन विद हाइफन वाले के कुछ हम लोग प्लूरल्स देखें। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड नाउन लिया मैंने, फादर इन लॉ, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि प्रेपोजिशन के पहले वाले में ही आपको क्या करना है, प्लूरल बनाना है, और प्रेपोजिशन के बाद वाले को टच नहीं करना। यानी इसका फादर इन लॉज नहीं होगा, इसका हो जाएगा फादर्स इन लॉ। मैंने कई एग्जाम में देखा है ये ट्रिकी दे देता है, अक्सर देता है, और बच्चों को लगता है कि सही वो होगा फादर इन लॉज, ये बड़ा गड़बड़ है। अक्सर एग्जामिनेशन में ये देता है, इसमें ध्यान रखेंगे कि प्रेपोजिशन के पहले वाले को हमें ठीक कर लेना है, हमें उसी में हिसाब किताब से चलना है। एक और ले ले, जैसे कोर्ट मार्शल, तो इसमें भी हम लोग मेन वर्ड का ही करेंगे प्लूरल, तो मेन वर्ड हमारा कोर्ट हो गया, तो इसको कर दीजिए कोर्ट्स मार्शल।
पासर बाय, तो इसमें भी देखिए समझने की कोई दिक्कत नहीं है कि प्रेपोजिशन के पहले वाला, तो इसको बना दीजिए पासर्स बाय, है ना। कमांडर इन चीफ, तो ये बड़ा आसान हो गया। फिर प्रेपोजिशन के पहले वाले पर आपको क्या करना है, चेंज करना है, बना दीजिए कमांडर्स इन चीफ। तो इस तरह से कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिनका हम लोग प्लूरल इस तरह बनाएंगे। खास करके ये समझना है कि उसमें हम प्रेपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बनाएंगे और बाद वाले का नहीं बनाएंगे। बाद वाले में ऐसा अगर लगा हुआ है तो वो कॉमन एरर्स के तहत आएंगे, इसको ध्यान रखें। कुछ और देख लें, ये तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन पूरा, सॉरी ये तो प्रॉपर नाउन का मतलब ये कायदे से नाउन हुआ और इसमें एक एक आप देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन वगैरह लगा हुआ है। लेकिन कई बार कंपाउंड नाउन जो है वो कुछ और तरीके से बनता है, जिसमें उसमें कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं और अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच रहने के साथ साथ उसमें आपको वो नाउन का शक्ल ले लेता है। अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, जैसे अगर नाउन आपका बना दिया गया लुक आउट, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये नाउन है, कंपाउंड नाउन है, लुक आउट बना दिया गया। ऐसे लुक माने देखना होता है और आउट माने बाहर, ये अलग आपको प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, तो इसको भी नाउन बनाया गया है। अब लुक आउट है तो इसमें बाद वाले में एस लगाना होता है, मतलब अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला अगर नाउन बनकर आता है तो इसमें बाद में एस लगाना होगा, नहीं लुक्स आउट नहीं लिख के लुक आउट्स लिखेंगे। अरे बात समझ में, इसमें हम लोग लुक्स आउट नहीं लिख करके लुक आउट्स लिखेंगे। जैसे होल्ड अप हो गया तो होल्ड्स अप नहीं करके होल्ड अप्स कहेंगे। तो कंपाउंड नाउन में आपको ध्यान देना है कि इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। लुकआउट का लुकआउट्स हो जाएगा, होल्ड अप का होल्ड अप्स हो जाएगा, होल्ड ऑल लिखा तो होल्ड ऑल्स हो जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड नाउन में ये दो चीजें खासकर आपको ध्यान रखनी कि प्रपोजिशन के पहले वाले को करना है और इसमें इस तरह की चीजें आ जाएं जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनी हुई हो, आपको नाउन प्रतीत ही ना हो, फिर भी वो नाउन मान करके आपको प्लूरल करने दिया गया हो, तो उसमें बाद वाले में एस लगा करके उसका प्लूरल बना लेना है। अब जरा सिंगुलर से प्लूरल हम लोग कुछ फॉरेन वर्ड्स के भी देख लेते हैं। फॉरेन वर्ड्स मतलब लैटिन है, फ्रेंच है, ग्रीक है, ये कह सकते हैं, मेनली लैटिन वर्ड्स ही होते हैं। उनका प्लूरल क्या होता है और उनका प्लूरल कैसे बनता है उनको जरा देखिए। फॉरेन वर्ड्स वालों के, जैसे जिस शब्द के अंत में यूएम लगा रहता है फॉरेन वर्ड्स में, जैसे मान लीजिए हमने कहा डेटम, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में यूएम लगा है, तो इसको हटा करके इसके जगह ए जोड़ दिया जाता है और वो प्लूरल बन जाएगा। तो डेटम का हो गया डेटा, है ना। जैसे एजेंडम, तो इसमें फिर यूएम को हटा दीजिए, ये बन गया एजेंडा। स्टेडियम, स्टेडिया। पेंडुलम, फिर यूएम हट जाएगा पेंडुला। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, मेमोरेंडम, है ना, मेमोरेंडा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग लास्ट में यूएम को हटा हटा करके उसके जगह पर में ए लिखते हैं और इस तरह से उसका प्लूरल बनता है। उसी तरह कुछ आपको ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें यूएस आता है, जैसे कि रेडियस, देख रहे हैं, इसे हटा करके हम लोग आई लिख देते हैं। जैसे ये हो गया हमारा रेडाई, दो ठो आई हो गया। फंगस, तो फंजाई, लास्ट में आई लगने लगता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि यूएस को हटा हटा करके उसके स्थान पर बस लिख देना होता है आई। जैसे ये देख रहे हैं आप, जीनियस का बन गया जिनाई। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ओ एन इत्यादि लगा हो, उसको भी हटा करके हम लोग ए लगा देते हैं। जैसे देखिए क्राइटेरियन, तो इसको भी हटा करके ओ एन को हटा के हम लोग बना देते हैं क्राइटेरिया, है ना। कुछ वर्ड्स और भी हैं जो अपने हिसाब से चलेंगे, उसको अपने हिसाब से चेंज करना होता है। जैसे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जो है इसको हम लोग फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं या इसका फॉर्मूले भी होता है, लास्ट में ई लगेगा, या इसका फॉर्मूलाज भी होता है, लेकिन फॉर्मूले हो गया इसका, है ना। तो उस तरह से ये सब कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं जिनका हमें बनाने के लिए अलग अलग करना पड़ता है, हिसाब किताब लगाना पड़ता है। जैसे देख लीजिए, एक वर्ड ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए अपेंडिक्स, ठीक है। तो अपेंडिक्स का जो होता है ये पूरा आई एक्स हट जाता है, एक्स हट जाता है और इसके जगह हम लोग अपेंडिसेस कर देते हैं।
ये नहीं कि उसको आप अपेंडिक्सेस बना देंगे। हालांकि आजकल अपेंडिक्सेस चल रहा है, जैसा मैंने वहां दिखाया आपको, फॉर्मूला का फॉर्मूलाज भी चल रहा है, तो ये दोनों चल रहा है। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ये देख करके आपको चेंज कर लेना है। तो इस तरह से कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं जिनका हमें एक खास स्टडी करना होता है, उसके लिए एक अलग से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। यूएस वाले को बदल करके क्या करना है भाई, तो आई कर देना है। यूएम वाले को बदल के क्या करना है भाई, तो ए कर देना है। ओएन वाले को बदल के क्या करना है भाई, तो ए कर देना है। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो आप उसको कह सकते हैं कि फॉरेन वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, और उसको चेंज कर करके इस तरह से हम फॉर्मूला बनाते हैं, या यूं कहें कि इस तरह से उसका प्लूरल बनाते हैं। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। ये हमारा टुडेज का सेशन था, ये हमारा आज का सेशन था जो पूरी तरह से रिलेटेड था, डिवोटेड था नंबर के ऊपर, सिंगुलर प्लूरल के ऊपर। एयरफोर्स नेवी में मैं बार बार ही कह रहा हूं आपको बड़ा छोटा पढ़ना है। अगर आप इसे डिटेल्ड में स्टडी करना चाहते हैं या फिर किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो वेट करिए, हम लोग जब आपको एसएससीज के वीडियोस, बैंक के वीडियोस लाएंगे, ओवर देयर वी विल ट्राई टू गो इन अ वेरी एक्सप्लेनेटरी वे। हम लोग उसको और ज्यादा बृहद और विस्तार पूर्वक बताएंगे, एंड देन यू कैन फील दैट यू आर रियली बेनिफिटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।